हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको दो सखियों की जो बहुत ही हृदय से सरल थी, सहज थी और बहुत ही सीधी सादी थी, उनकी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कि दो सखियाँ थी, एक का नाम था चंचला और एक का था चंपा। दोनों वृंदावन से मथुरा रोज़ दही मक्खन बेचने के लिए जाया करती थी। जब शाम को दही मक्खन बेच के आती तो वहीं यमुना जी के किनारे बैठ के घर से लाई हुई रोटी, मक्खन, अचार, चटनी जो भी लेके आती थी वो बैठ के खाती, थोड़ी देर विश्राम करती, उसके बाद फिर वृंदावन चली जाती। ऐसे उनका रोज़ का नियम था। एक दिन दोनों मथुरा से जब वापस आके यमुना जी के किनारे विश्राम कर रही थी तो दोनों ने आपस में बातचीत किया। चंपा ने चंचला से पूछा, हे सखी चंचला, भगवान कहाँ होते हैं? क्या भगवान कैसे होते हैं? तो चंचला ने कहा, सखी भगवान होते हैं, फिर संतों के पास होते हैं। जिसको अच्छा संत मिल जाए तो उसी को ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं जो संत होते हैं वही भगवंत के दर्शन करा देते हैं, यानी भगवान के दर्शन करा देते हैं। ऐसा सोच ही रही थी कि दूर से आते हुए उन्हें एक साधु दिखाई दिए। तो देखा दोनों छिप गई पेड़ के पीछे। तो देखा साधु जी उधर से आ रहे थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपनी झोली रख दी और कहीं चले गए। तो चंपा ने चंचला से कहा, ये संत आए हैं, हो सकता है इनके झोले में भगवान हो। तो चंचला ने कहा, हाँ ठीक है, हम खोल के देखते हैं। वो दोनों संत जी की जो थैला था उसको खोल के देखने लगी। तो चंपा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं है, कहीं संत आ गए तो हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे। तो उसने कहा, हम चोरी नहीं कर रहे, हम तो देख रहे हैं इनकी झोली में ज़रूर भगवान होंगे, क्योंकि सुना है कि संतों के पास ही भगवान होते हैं। तो चंचला ने चंपा से कहा कि तू पेड़ के पास खड़ी हो जा और देखती रह। जब संत आने लगे तो मुझे इशारा कर देना, मैं देखती हूँ भगवान इन्हीं की झोली में होंगे। चंचला ने भगवान की वो संत की जो थैली जो झोली थी उसको खोला तो उसमें एक डिब्बी निकली। डिब्बी खोली तो डिब्बी के अंदर लाल कपड़ा बिछा हुआ था, उसमें भगवान की एक मूर्ति थी। तो चंपा भी दौड़ के आ गई। चंचला ने कहा, हाँ मिल गए, भगवान मिल गए। और उन दोनों ने डिब्बी खोल के उसमें से भगवान की मूर्ति निकाली और नीचे एक कपड़ा बिछा के घास पे उस पर भगवान की मूर्ति को खड़ा करना चाहा। लेकिन भगवान की मूर्ति खड़ी नहीं हो रही, कभी इधर गिर जाती, कभी उधर गिर जाती, क्योंकि किसी तरह से वो संत जी ने उस मूर्ति के आकार की ही एक डिब्बी ले रखी थी। उस डिब्बी में वो भगवान जी बैठ जाते थे। संत जी सुबह शाम संध्या करते होंगे तो उस मूर्ति को निकालते होंगे, पूजा करते होंगे, उसके बाद रख देते होंगे। तो चंचला और जो चंपा थी आपस में कहने लगी, अरे इतने दिन से संत ने इसको भगवान जी को डिब्बी में बंद कर रखा है, सिकुड़ के बैठे हुए हैं इस डिब्बी के अंदर, बैठे बैठे सिकुड़े बैठे हुए इनके हाथ पैर टेढ़े हो गए। पहले तो हाथ जोड़ के विनती करने लगी, भगवान अब तो सीधे हो जाओ, अभी तो संत यहाँ नहीं है, थोड़ी देर अपने हाथ पैर सीधे कर लो, हम लोग पहरा दे रहे हैं, जब संत आएंगे तो हम तुमको बता देंगे। लेकिन भगवान की मूर्ति कहाँ सीधी होने वाली थी। तो चंचला ने चंपा से कहा कि देख सखी, कहीं मटके में थोड़ा सा मक्खन तो नहीं लगा है, हम लोग मालिश कर देते हैं, बैठे बैठे इनके हाथ पैर सिकुड़ गए हैं तो वही इसीलिए टेढ़े हो गए हैं। चंपा गई तो देखा मटकी में थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ था, लेके आई। दोनों सखियां भगवान की मूर्ति के मक्खन लगा लगा के मालिश करने लगी, कस कस के मालिश की कि सीधे हो जाए हाथ पैर, इतने दिन से सिकुड़े सिकुड़े टेढ़े हो गए। जैसे ही दोनों ने प्रेम से सहज भाव से भगवान के मालिश की, दोनों के आंखों से अश्रु निकलते जाते कि पता नहीं भगवान को कितना कष्ट देता होगा, ये सताता होगा। कहती भी जाएं कि निगूरे तनिक दया नहीं आई, निगूरे तनिक दया नहीं आई, कि तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई जो तूने भगवान को डिब्बी में बंद कर रखा है। जैसे ही दोनों सखियों ने भगवान की मालिश की मक्खन से तो हाथ पैर सीधे हो गए और भगवान की मूर्ति जो सीधी खड़ी हो गई। दोनों चकित हो गई, कहने देखो हमने कहा था ना ये बहुत सताता है, पता नहीं कब से डिब्बी में बंद हो गए, बंद बंद रहे, इनके हाथ पैर सिकुड़ गए, खून का दौड़ान जो है कम हो गया। कह के आसन बिछा के प्रणाम किया, पुष्प चढ़ाया, हाथ जोड़ ले। तो और फिर देखा कि कहीं संत ना आ जाए तो वो उस डिब्बी में फिर मूर्ति रखने लगी। अब मूर्ति सीधी हो गई थी तो कैसे डिब्बी में आए, डर के मारे दोनों काँप रही थी कि संत आएंगे तो बहुत डांटेंगे
कहेंगे तुमने चोरी की। मूर्ति को सीधी उसमें बैठाने लगी, डिब्बी बेड रखे, जाए डिब्बी में मूर्ति तो ढक्कन बंद नहीं हो, घबरा गई। तो वो मूर्ति को वहीं खड़ा करके पेड़ के पीछे छुप गई। तब तक संत जी आ गए। देखा संत जी मौन थे, जब तक यमुना जी में स्नान नहीं कर लेते तब तक बोलते नहीं थे। स्नान करने के बाद ही वो अपना मौन व्रत खोलते थे। गुस्सा तो बहुत आ रहे थे, लेकिन मौन व्रत धारण किया हुआ था तो बोल नहीं पा रहे थे। देखा भगवान की मूर्ति खड़ी हुई है, बोले अरे ये तो कान्हा की मूर्ति थी, ये रघुवर के रूप में कैसे आ गई। तो कहने लगे कि प्रभु आप तो सीधे हो गए, कैसे हो गए। तो उसने भगवान ने कहा कि मैं तो हमेशा से ही सीधा हूँ, लेकिन मुझे पापियों के लिए, जो गलत टेढ़े लोग होते हैं उनके लिए मुझे टेढ़ा होना पड़ता है। वैसे मैं अपने भक्तों की सहजता के लिए, सरलता के लिए हमेशा से सीधा ही खड़ा रहता हूँ। तो जब संत जी ने ऐसे सुना और तो प्रणाम करने लगे। जैसे ही संत जी लेट के मूर्ति को प्रणाम किया, संत जी का हाथ मूर्ति में टच हो गया, मूर्ति दोबारा से टेढ़ी हो गई। तो जब वो देख रही थी चंचला और चपला पेड़ के पीछे, बोली देखो मैंने कहा था ना, ये बहुत इनको सताता होगा, पीछे से मारता पीटता भी होगा, धमकाता होगा। देखो तभी तो इनका हाथ लगने से मूर्ति फिर टेढ़ी हो गई। तो संत ने कहा कि प्रभु आप फिर वैसे सीधे हो गए तो फिर क्यों टेढ़े हो गए। बोले तुमने जिस रूप में मुझे रखा था मैं उसी रूप में आ गया। संत ने वो मूर्ति फिर डिब्बी में रखी और वहाँ से चले गए। तो चंचला चपला तो बहुत खुश थी, उनके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। कह रही थी मुझे भगवान को दर्शन तो हो गए, उस संत की वजह से मुझे भगवंत मिल गए, लेकिन मैं ये सोच रही कि उसने उनको कितना सताया है, कितना उनको तकलीफ़ देता होगा कि हमने जब मालिश की तो वो सीधे हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी दिल से सरल होता है, सहज होता है और प्यार से जो भगवान को जैसे बुलाता है, भगवान उसी वैसा ही रूप धारण कर लेते। वो टेढ़ी मेढ़ी मूर्ति क्या, वो लड्डू गोपाल की मूर्ति थी जो संत जी के डिब्बी में रहती थी, लेकिन उन सखियों ने जब उनकी मक्खन से मालिश की तो हाथ पैर सीधे होकर भगवान रघुवर के रूप में खड़े हो गए। वो भगवान राम के रूप में खड़े होकर उनको दर्शन दिए। तो जैसा कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके हृदय में जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसा ही दर्शन देते हैं। तो यदि मेरा ये छोटा सा प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं बस एक छोटी 2 लाइनें कह के ही अपने प्रसंग का समापन करूँगी। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब मिल के बोलो, जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब मिल के बोलो, जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। तो दोस्तों जय माता दी, राधे राधे।